गौतम के लिए वो महावीर जैसे गुरु मिले और उनका जो है बेड़ा पार हो गया। बोले महावीर तो मोक्ष गए ही और उनको जो वैभव है उनकी जो है चरणों के साथ साथ चल करके वैभव मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे वह गुरु पूर्णिमा का जो जैन धर्म में भी उसका महत्व होता है और जैनेतर आदि परंपरा में भी गुरु का बहुत बहुत महत्व होता है। कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बोले जीवन में एक गुरु जो है होना चाहिए और उसका जो निश्चित ही संसार से और भव से वह पार हो जाता है। ऐसे उन सभी जो है गुरु भक्त आज जो मैं देख रहा था तो जब से मैं 21 तारीख से आया हूँ सभी जो है रुद्रनी भक्त आते हैं, सभी अपने जो है आते हैं तो जो है टुकड़ा कहते हैं। बोले महाराज मैं 2.5 घंटे लगे, कोई 3.5 घंटे, कोई 4 घंटे आदि और लेकिन वो कहते हैं कितना ही समय लग जाए लेकिन जो गुरु भक्त होता है जैसे गुरु से लगन होती है वह अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आता है। हमारे रामपाल भैया बोले डेली आते हैं और मतलब उनको पैदल चल करके भी आना पड़ता है। सोनी बस से रोड पर आते हैं, रोड से फिर जैसे जैसे वाहन मिलता है फिर टीडीआई बाहर से भी जो है बाहर अंदर तक जो है पैदल आते हैं लेकिन गुरु भक्ति उनकी अनून है। तो ऐसे सभी भक्त जो यहाँ पर आज भगवान पधारे हैं जहाँ जहाँ से देखिए मैं बहुत नाम बहुत सारे बहुत से नाना जुड़ जाते हैं, छूट जाता है, किसी की भावना नहीं होती आपको छोड़ने की। नाम बहुत सारे होते हैं और मैं इसलिए नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि तो नाम लेने पर छूट जाते हैं बहुत सारे लोगों के। तो इसलिए मैं जितने भी हमारे गुरु भक्त आए हैं और जो आए थे चले भी गए उन सभी के लिए जो है बहुत
बहुत जो है आशीर्वाद कि आप जो है गुरु भक्ति में यहाँ दौड़े आए और प्रभु भक्ति में। ये पारसनाथ भगवान का अंश है। ये हमारे मुकेश जी का है, मुकेश जी का बैठे खाना कोई बात नहीं। मुकेश जी जो है आए मेरे भाई कल परसों में कलश आ गए, इतने सारे कलश आ गए। मैंने कितने को घूमे, बोले तो अभी तो एक तारीख हुई है, 2 4 हुए। और मैंने कहा कोई बात नहीं। आज सुबह की स्थिति देखी तो मैंने तो लगना नहीं आता मुझे क्या होगा। मैंने कोई बात भगवान पारसनाथ और सब और कोई मुझे संदेह नहीं था। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप जो है, मैंने कहा पहले 21 कलश हुए, मैंने कहा 23 कर लो, 23 हो गए, फिर उन्होंने 31 कर लिए और आज जो है उन्होंने जो है बोला लगा 51 जो है कलश जो है उन्होंने जो है यहाँ पर जो है रखे हैं। आगे अभी कुछ रह गए आएंगे तो वह सारे कलश यहाँ पर हो गए, कुछ रह गए जिनको भी भावने या अपने रिश्तेदार जान पहचान आदि सबको जो बता देना, वह जो है वह इस कलश को बुक करा देंगे, सब हो जाएंगे। क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे भगवान का तो आशीर्वाद मिल ही गया, उसके पहले गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिल गया गुरु पूर्णिमा पर। और जब गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव का साक्षात दर्शन हो जाए, मेरे आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहने सारे का सफल होना था। तो और वही हुआ। आज सुबह सुबह 6:30 बजे जो है हमारे उन्होंने फ़ोन लगाया और दीदी का वहाँ से फ़ोन उठा लिया। वैसे उठाते नहीं है लेकिन आज उठा लिया। गुरु पूर्णिमा थी और गुरुदेव का उन्होंने आशीर्वाद दिलाया और गुरुदेव के लिए हम रेडी हैं कि उन्होंने जो आज के लिए मुझे आशीर्वाद दिया और आज उनके ही आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जो है पूरा सफल हुआ। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज गुरु पूर्णिमा अपना ही बहुत महत्व है। तो मैं बता दें गुरु जरूर होना चाहिए। कहते हैं कहावत है, गुरु कीजिए जानकर और पानी कीजिए छानकर। बोले गुरु बनाने के पहले, बोले गुरु बनाने के पहले जो है अनेक प्रकार की परीक्षा कर लेना चाहिए। गुरु कीजिए जानकर पानी पीजिए छानकर। बोले गुरु बनाने के पहले बहुत हमें परीक्षा कर लेना चाहिए, गुरु की भी और शिष्य भी करते हैं। गुरु शिष्य भी करता है और शिष्य गुरु करते हैं। लेकिन गुरु बनाने के बाद जो है फिर गुरु की परीक्षा नहीं, फिर तो गुरु के आदेश की जो है प्रतीक्षा होती है। तो हम सभी जो है जीवन में अपने जो है एक गुरु जरूर होना चाहिए। तो वैसे तो सभी जो हमारे दिगंबर मुनिराज गुरु हैं, लेकिन हर मुनिराज से जो है बोल नहीं पाते हैं, हर से अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। तो इसके लिए एक गुरु जो होना जरूरी होता है। बाकी सभी हमारे 3 कम 9 मुनिराज सभी हमारे बंदनी हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा का बोले महत्व होता है। किसी ने कहा है, किसी ने कहा कि कहा है, क्या कहा है, यह तन विष की वेद है, यह तन विष की वेद है, गुरु अमृत की खान और शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। तो हम शीश झुकाते हैं और गुरु मिल जाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत उपयोगी, बहुत महासाल हमारा जीवन सुधर जाता है। आज दूसरा और एक सहयोग बना है। मैं अभी नोट कर रहा था डायरी में कि चतुर्मास में कितने सारे फंक्शन हैं, तो मैंने नोट किए तो उसमें बहुत सारे जो फंक्शन हैं इस बार डबल हुए। क्या हुए? डबल हुए। आज जैसे प्रारंभ हुआ चतुर्मास स्थापना है तो वो तो है ही है, बाकी गुरु पूर्णिमा है और इसके साथ साथ वीर शासन जयंती है। क्या है? वीर शासन जयंती जो श्रावण पदी एकम को होती है, एकम का 6 हो गया, इसलिए आज जो है पूर्णिमा भी हुआ है, जुड़ गई है। तो इसलिए वीर शासन जयंती भी आज है। और गुरु ध्यान रखना, यदि गुरु पूर्णिमा नहीं होती तो वीर शासन जयंती नहीं मन पाती। क्या? यदि आज जो है आज क्या होता है कि गुरु पूर्णिमा नहीं बन गुरु के लिए शिष्य नहीं मिलते, गुरु के लिए शिष्य नहीं मिलते, तो ध्यान रखना वीर शासन नहीं बन पाती। क्योंकि वीर शासन मतलब क्या है मालूम? आज के दिन जो है भगवान महावीर स्वामी के लिए गौतम स्वामी जैसे शिष्य मिले थे और गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर स्वामी जैसे गुरु मिले थे। और जब गुरु शिष्य मिलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है सुरेश बाबू? बोले ज्ञानी से ज्ञानी मिले, दो बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी की बातें हो,
मूरख से मूरख मिले लाते गुस्सा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले थप्पड़ घुसेगा। हाँ, तो क्या वहाँ यहाँ पर बोले जो गुरु मिली कौन सा अभ्राव का सर्दी का मौसम, माओ पूस की सर्दी, जहाँ कड़ाके की सर्दी होती है, कमरे के अंदर हीटर के अंदर रजाई गर्म वाली, उसके अंदर भी क्या लगता है, सर्दी लगती है। लेकिन धन्य है वो हमारे ऋषिराज योगी जन जो खुले आकाश में नदी के किनारे बैठ करके साधना करते हैं। वो अभ्राव ऐसे वह योग के धारी विराट जिन्हें हम योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगी। योग से योगी हैं, योगी से योगी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वर्षा योग, जहाँ जो है वर्षा के समय में योगी जन योग करते हैं। ध्यान रखिए, जो है 8 महीने पर जो है बिहार होता है, और बिहार अनवरत बिहार होता है, सुबह शाम बिहार होता है। और सुबह शाम चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे मौसम बिहार होता है, तो समय नहीं मिल पाता है। ना ज़्यादा स्वाध्याय कर पाते हैं, ना ज़्यादा ध्यान कर पाते हैं, ना ज़्यादा विशेष कोई अपनी साधना कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्षा जो चातुर्मास का समय है, 4 महीने एक स्थान पर रुकना है, और जहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना है। अब साधु जन क्या करते हैं, 4 महीने में वर्षा योग, जहाँ पर मौसम भी अच्छा हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, और एक स्थान पर रुके। क्योंकि बिहार में उपवास नहीं हो पाएगा, बिहार में विशेष साधना नहीं हो पाएगी, लेकिन उपवास जो है एक स्थान पर रुकते हैं। बरसात का मौसम हो, उसमें क्या हो जाता है, साधना हो जाती है। तो ऐसे उस वर्षा काल में योगी जन योग ध्यान करते हैं, विशेष साधना करते हैं, विशेष तपस्या करते हैं, इसलिए उसको वर्षा योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा योग। जहाँ पर योगी जन साधना करते हैं तो वह वर्षा योग है। और वर्षा योग के बारे में कहा जाता है कि केवल जैन धर्म में ही नहीं, जैन धर्म की जितने भी चाहे वो जो है दिगंबर परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, जितने भी 4 आदि पंथ हैं, उन सारे जो है इस जैन परंपरा में वह वर्षा योग का महत्व है। सभी वर्षा योग स्थापित होते हैं। और जो है वही एक जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी और कार्तिक पदी अमावस्या जो है वह चतुर्मास का समय होता है, उसमें वर्षा योग होता है। सभी दिगंबर श्वेतांबर सभी जो है पंथ जैन अपने साधु जन चतुर्मास करते हैं। यहाँ तक कि जैनेतर जो है अन्य साधक भी होते हैं, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे राम हों, आदि अनेक लोगों ने जो है उन्होंने भी जो है वह वर्षा योग का वहाँ पर भी विधान होता है। वहाँ पर भी जो है वह चातुर्मास 4 महीने आदि विशेष साधना, अपनी विशेष आराधना होती है। तो ऐसा वह महत्व होता है। हम सभी उन महत्व को समझें और यह ध्यान रखिए, केवल ये साधु जन का ही चतुर्मास नहीं होता है, इस साधु के साथ साथ साधुओं का भी चतुर्मास होता है। अनेक जो है लोग जो है वह चतुर्मास में जो है अपने स्वयं संकल्प कर लेते हैं, नियम कर लेते हैं। कितने लोग साधु संतों के पास जाते हैं, बोले महाराज श्री 28 लग गई है, हम 8 दिन ये नहीं करना चाहते हैं, महाराज श्री चतुर्मास लग रहा है और चतुर्मास में हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे आदि अनेक प्रकार के जो है नियम देते हैं। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो है संकल्प लिया है कि जो है हमारे अपनी शक्ति के साथ, मेरी प्रतिमा नहीं है। हमारे रामपाल जी 2008 में जो है जब मैं सोनी पर पहली बार गया था उस समय से जुड़े हैं, और धीरे धीरे उस समय पहले तो मंदिर भी नहीं आते थे, और आज जो है उन्होंने 9 प्रतिमा जो है धारण कर ली है। केवल 24 घंटे में एक टाइम ही आहार करते हैं। विशेष जो है साधना चल रही है। और भी हमारे वीरेंद्र जी और अवधेश जी और सुरेश जी बब्बू भैया, इन्होंने भी दोनों ने अभी आगरा में जो है किसी पर दीक्षा दिवस पर इन्होंने भी जो है यहाँ पर उन्होंने आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य आदि दान किया है। और हमारे जो है अब आज जो क्या बोलते हैं नीलम जैन रोजे भी हमारे कब से जो बहुत पहले से जुड़े हुए, लगभग 2006 से जुड़े हुए हैं। और
और इन्होंने भी जो है बहुत समय से इनकी भावना चल रही थी। बहुत से साधुओं ने भी इसे बोला कि अपना प्रतिमा ले लो, तुम ये ले लो, वो ले लो। तो इनका एक ही कहना था कि मैं तो अपने जो है गुरु जी को मैंने बनाया है, उनसे मैं जुड़े हूँ, महाराज से ही जो है प्रतिमा देंगे। जब भी आएंगे और जो है उनसे ज्ञान मांगा तो वो ज्ञान कल से मिला था। मतलब जो है वीर शासन जयंती जो आज हो गई, वह वीर शासन जयंती मतलब शासन क्या, वीर शासन क्या बोले, जिस दिन भगवान जिस तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि गिरती है, जिस दिन जिस तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि गिरती है और उसके बाद जो है अगले तीर्थंकर की जब तक दिव्य ध्वनि ना खिले तब तक जो है उन तीर्थंकर का जो है शासन चलता है। तो आज जो है गुरु पूर्णिमा थी और एक तिथि घटने से आज जो है वीर शासन जयंती भी हो गई। और उस दिन क्या हो गया, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिली। क्या खिली? दिव्य देशना। और मालूम कितने दिन बाद? मुकेश बाबू थोड़े घूम जाओ, क्या कितने दिन बाद खिली? बोले 65 दिन बाद। कितने दिन बाद? 65 दिन तक जो है भगवान का समोषण लगा रहा। कहते हैं एक तीर्थंकर की जो है एक दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। सोचिए 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, भगवान का मौन रहा। क्यों? क्योंकि उस वाणी को झेलने वाला कोई नहीं था। जब गौतम आए तब तो कल आज जो वीर शासन चलती है उस दिन भगवान की वह दिव्य ध्वनि खिली थी। और यही कारण है कि वह आज भी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी शासन काल में बोले जहाँ साधु संत होते हैं, आज वीर शासन की जयंती के दिन ही जो है चातुर्मास जो भी क्लास आदि होती हैं, जो भी जो स्वाध्याय होता है उसका ग्रंथ प्रारंभ होता है, वैसी वह वीर शासन जयंती है। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के समोषण काल में उनको याद करते हुए उनके द्वारा जो कहा गया और गौतम स्वामी आदि का जो लिपिबद्ध है, ऐसे जो है उस जिनवाणी जो 4 अनुयोग में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 अनुयोग में है, उसका हम जो है 4 महीने क्या करना है, स्वाध्याय करना है क्लास के माध्यम से। और वह तभी हम जो है क्या होंगे, चतुर होंगे। क्या होंगे? तभी हम चतुर होंगे, ध्यान रखना। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो दूर दूर से आते हैं। हमारे आगरा से भी कर्मचारी जो है हमारे वीरेंद्र जी हैं, के दोनों बच्चे आए हैं। क्या नाम है? हाँ, दोनों बच्चे आए हैं तो बंदी के लिए दोनों बजाय और किसी को जगह और फिर जोरदार ताली बजा दी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो है 4 महीने जो चतुर्मासीय हैं वो 4 अनुयोग, प्रथमम, कारणम, चारणम, द्रव्यम, नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 जो है अनुयोग का यहाँ पर स्वाध्याय होता है। हम सभी उन 4 अनुयोग के जो है ग्रंथों को पढ़ें, सुनें और जीवन में धारण करें और जो है तभी हम चतुर बनेंगे। ऐसा ना हो कि हम जो है चतुर्मास में बहुत सी जगह चतुर भी बनते हैं, बहुत सी जगह चालाक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत सी जगह चालाक भी बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, चालाक नहीं बनना है। क्या बनना है? चालाक नहीं बनना है, चतुर बनना है। जो चतुर बनता है वही जो है उसका पार होता है, वही जो है मोक्ष आदि सुख को प्राप्त होता है। चालाक जो है व्यक्ति का कभी जीवन में उद्धार नहीं होता है। तो इसलिए हमें चतुर बनना है। बोले 4 बंदियों के माध्यम से 4 चतुर्मास का क्या महत्व है, हमें उसका क्या लाभ लेना है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चतुर्मास का प्रथम चरण, श्रावक मुनि का सदाचरण। चतुर्मास का प्रथम चरण, श्रावक मुनि का सदाचरण। सदाचरण से मिलती है मोक्ष मार्ग की प्रथम किरण। सदाचार से मिलती है मोक्ष मार्ग की प्रथम किरण। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग पुरुषार्थ का है।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होने अनहोने ओ होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो बोले जो है चंद्रमास का प्रथम चरण इसमें होता है श्रावक और साधु का जो है सदा आचरण, सम्यक आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए, वह सबसे पहला होता है। और दूसरा जो है वह होता है जब सदाचरण होता है तो उससे मोक्ष मार्ग की हमारे लिए प्रथम किरण मिलती है, और जहाँ मोक्ष मार्ग की प्रथम मिलती है वहाँ मोक्ष मार्ग भी मिलता है, और जहाँ मोक्ष मार्ग मिलता है वहाँ पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो है हम उस चतुर्मास में सदाचरण अच्छा आचरण, कैसा आचरण करना है? बोले चतुर्मास के 4 चरण कर प्रथम चरण है निर्मल मन। क्या है? बोले चतुर्मास का जो है पहला चरण है निर्मल मन। क्या? निर्मल मन, ध्यान रखना, निर्मल मन होना चाहिए। मन जो है हमारा मल से सहित नहीं होना चाहिए, मन हमारा दूषित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मन हमारा पवित्र होना चाहिए, मन हमारा निर्मल होना चाहिए। यदि मन निर्मल होकर के आओगे, क्या मन निर्मल करके आओगे तो आप अमृत को ले जाओगे, और मन गंदा लेके आओगे तो अमृत भी जो है खराब हो जाएगा। आज यहाँ पर महिलाएं बैठी है, अनिता जी आप लोग, हाँ बैठे हो बिल्कुल, अच्छा थोड़े आगे सरकार। तो जो है महिलाएं बैठी है, आपको पता है सुबह सुबह दूध आता है ना, आता ना, तो आप बाहर पहुँच जाते हैं, क्या लेंगे? पतेली लेते हैं। पतेली कैसी होती है? कैसी होती है? प्रधान जी बैठे हैं, वीरेंद्र जी और हमारे, ताली बजाकर अभिवादन करें पूरी समाज के लिए, हमारे एफ बनी ब्लॉक के पूर्व प्रधान जी और पूरे परिवार के साथ। जी जी आइए, अब मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे की गति दें। महाराज श्री हाँ, अनेकांत धाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी अभी लोग देखिए, आपके अनेकांत धाम में जो महाराज श्री का चातुर्मास हो रहा है, हम बहुत बार जाकर महाराज श्री से निवेदन करते थे, महाराज जी ने निवेदन स्वीकार किया था, लेकिन आज आप सभी की उपस्थिति में, आज आप सबके साक्षी अनेकांत धाम की कार्यकारिणी पुनः गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में निवेदन करती है। ये भावना बाती है कि गुरुदेव आपका मंगल में चातुर्मास कराने के लिए हम तन मन धन समय वचन काय सब तरीके से समर्पित हैं। हम आपका चातुर्मास यहीं कराएंगे, यहीं कराने की भावना रखते हैं, यहीं कराने की भावना रखते हैं। गुरुदेव आशीर्वाद दें। देखिए, अभी महाराज जी ने कहा है इस तीर्थ क्षेत्र पर जिनका द्रव्य लग रहा है, जो हमारे द्रव्य दातार भी हैं, तीनों टोंकों के विशेष सहयोगी जो लघु समय शिविर की रचना में है, अमित चंद जी आ जाएं, मंच पर अपने आएँ, और हमारे सुरेंद्र जी कहाँ हैं? अमित चंद जी, सुरेंद्र जी, सुनील जी, अमित चंद जी, सुरेंद्र जी और सुनील जी आएँ। और यहाँ के ट्रस्टी हैं जो इस तीर्थ क्षेत्र के, वो भी उपस्थित हों। अनिल जी हाँ, एक मिनट अनु जी, 2 मिनट, बस 2 मिनट। हितेंद्र जी आ जाएं, और तीर्थ क्षेत्र के जितने भी ट्रस्टीगण हैं, एक बार मैं चाहूँगा सब उपस्थित हो जाएं, और आप लोग भी सामने ही आ जाएं, सामने आ जाएं सबके साथ। हाँ,
टीडीआई वाले हमारे बाबूजी उपस्थित हैं। और जो भी सोनीपत से हैं या हमारे करमपुरा से हैं, जो भी इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़े रहेंगे, ऐसे सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप आए। सुरेश जी मौजपुर से, मौजपुर की पूरी टीम, कर्मपुरा से हमारे गुरु भक्त परिवार हैं, श्रीनगर से हैं, बहादुरगढ़ है, कर्मपुरा में बहुत सुंदर मंदिर बना है। टुंडला से हमारे पंडित जी अभिषेक जी शास्त्री, एक बार अभिवादन करें शास्त्री जी का ताली बजा करके। सेक्टर 22 से रवि जी हैं, सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं। और हमारी महिला मंडल में जितने लोग हैं सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं। और किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा करें, सभी लोग खड़े हो जाएं। गुड़गांव से भी हैं और जहाँ जहाँ की भी समाज है, प्रशांत बिहार, उधमपुरा, करमपुरा, मौजपुर, बहादुरगढ़, नोएडा, चंडीगढ़ से भी हमारे बीच में है, टुंडला से भी हैं, सोनीपत तो है ही है, सोनीपत तो है ही है, सोनीपत में हम हैं तो सोनीपत तो है कि नहीं सोनीपत वालों? अब सोनीपत की जिम्मेदारी है, जो बाहर से आए सबकी व्यवस्था का संभालना। आइए पंडित जी आइए। हाँ बिल्कुल आराम से कर। सुदेश जी बोलिए, आइए। अरे सुदेश जी आपकी बातें सबको पसंद है। और भाई करमपुरा जी के जो हमारे सब है, हितेंद्र जी, भाई साहब और सब साथी, कृपया समय की व्यस्तताओं के हिसाब से कई बार उच्चारण हो जाता है, कोई नहीं। हम सभी ट्रस्टी, अनेकांत धाम ट्रस्ट के ट्रस्टी, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं, मुकेश जी, रवि जी, अनिल जी, मतलब जो भी भावना से जुड़ा हुआ है, भावना से जो जुड़ा हुआ है, जिसने 1 रुपये का लग प्रदान किया है वो यहाँ। मैं देखिए ग्रुप में हमेशा लिखता हूँ, सभी भक्त, मुनि भक्त, दर्शनार्थी, ट्रस्टी, कार्यकर्ता ट्रस्टी, ये तो एक औपचारिकताएं होती हैं काम को आगे गति देने के लिए। आप सभी लोग पूरे तन्मय से जुड़े हैं, आप सभी का यहाँ अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी की ओर से, मनोज जी शकरपुर से, देखो मनोज जी भी आ गए, सभी दूर दूर से भक्तगण, क्योंकि आजकल बॉर्डर की व्यवस्थाएं थोड़ी खराब है ना, और मौसम भी ऐसी था तो लोगों को आने में कठिनाई हुई। हम सब सामूहिक रूप से गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में पुनः निवेदन करते हैं कि गुरुदेव यहाँ जंगल में मंगल करने का आशीर्वाद जो आपने हमें दिया है, हम उसको पूरे तन मन वचन काय समय से पूरा करने का बहुत ही सुंदर तरीके से उस भावना को पूर्ण करेंगे। गुरुदेव यहाँ आपका पावन चातुर्मास होने जा रहा है, आप हमें चातुर्मास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। बार बार हमारी परीक्षा लेके हमारे मन को व्यथित ना करें। आप थोड़ा सा डांटते हैं, हम मिल जाते हैं। गुरुदेव ऐसा ना करें, हम बिल्कुल समर्पित हैं आपके चरणों में, हमें आशीर्वाद दें। जीवन जी कृपया आप भी आ जाएं। जीवन जी जो व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो पीछे रहते हैं। भाई सुरेंद्र जी बाहर चले गए थे, कृपया आप भी आ जाएं। आप भी सब ट्रस्टी हैं। बात भावना की है, बात देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मेरे से दीपक जी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाई। मैंने दीपक शास्त्री जी से कहा हमें भीड़ की जरूरत भी नहीं है, हमें तो भक्तों की जरूरत है। हमें तो 5 पांडव चाहिए, हमें 100 कौरवों की जरूरत थोड़ी है ना। तो यह सारे पांडव यहाँ उपस्थित हैं, 5 पांडव मिलके हम पूरा नगर बसाएंगे, 5 गांव बसाएंगे और बहुत ही सुंदर भव्य चातुर्मास कराएंगे। इस पावन भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में मेरा निवेदन, जीवन जी और उनके आइए भाई जीवन जी, वीरेंद्र जी, रवि जी, मुकेश जी, विपिन जी, हितेंद्र जी उनके सभी साथी, अमीर चंद जी उनके सभी साथी, भाई दिनेश जी, हम सब मिलकर गुरुदेव के चरणों में पुनः निवेदन करते हैं कि गुरुदेव हमें चातुर्मास का आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी बोल सकते नाम लिख लो। बहुत बढ़िया। और बहुत इस भूमि से जुड़ा हुआ हर भक्त जो है ट्रस्टी है, इस भूमि से जुड़ा हुआ हर भक्त ट्रस्टी है। और आज अगर हम भी यहाँ उपस्थित हैं गुरु आदेश से, तो हम भी ट्रस्टी हैं और इस गुरु भक्ति में समर्पित हैं। और बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर, बिल्कुल बैठ जाएं सभी लोग।
मेरी नॉलेज में वो कैंसिल करके बोले मैं प्रार्थना भगवान पे